नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश और आज हम पढ़ेंगे भारत का आकार और स्थिति। भारत के आकार और स्थिति से पहले बात करने से पहले हम बात करते हैं ग्लोब। ग्लोब किस प्रकार का होता है। इस प्रकार ग्लोब होता है। ये भूमध्य रेखा होती है, बीच से जो गुजरती है। कुछ रेखाएं ऐसे आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। और कुछ रेखाएं ऐसे काटती है इसको। इसको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। बात करें भारत की स्थिति ग्लोब में, ये एक ग्लोब है। इसको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। 2 हिस्सों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। जो हमारा भारत है वो इस एरिया में, तो हमारा भारत का है उत्तरी गोलार्ध में। हमारा भारत का उत्तरी गोलार्ध में। बात करें हम भारत की, तो भारत से यहाँ एक रेखा जाती है, यहाँ से होकर दक्षिण में एक रेखा जाती है जो होती है अक्षांश रेखाएं। कौन सी अक्षांश रेखा यहाँ से होकर यह जाती है। जो भारत को दक्षिण में छूती है वो 8.4 डिग्री पर भारत को दक्षिण में छूती है, और उत्तर में भारत को 37 डिग्री 37.6 डिग्री पर उत्तर में छूती है। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, इस यहाँ से दक्षिण पॉइंट से और उत्तरी पॉइंट तक की इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये अक्षांश रेखा है जो भारत को दक्षिण से और उत्तर में काटती है। दक्षिण में 8.4 पे छूती है और उत्तर में 37.6 डिग्री पर छूती है। इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। एक रेखा और है जो भारत को पश्चिम से पूर्व तक जाती है। पश्चिम से पूर्व तक जाती है, यहाँ से होते हुए, और ये यहाँ तक जाती है। पश्चिम में ये भारत को 68.7 डिग्री पर टच करती है, और दक्षिण में ये 97.25 डिग्री पर टच करती है। यहाँ से यहाँ तक की इस रेखा की दूरी 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। एक रेखा और है जो भारत से गुजरती है, यहां से होते हुए, नेपाल से होते हुए इस रेखा को हम कहते हैं, ये यहां से कितने पर काटते हैं, 82 डिग्री उत्तर से, 82 सही 1/2 डिग्री पर भारत को ये काटती है। यहाँ से इस लाइन का नाम ही है। इस रेखा को हम कहते हैं मानक रेखा। क्या कहते हैं? मानक यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा। इस रेखा का काम है भारत में समय का निर्धारण करना। अगर बात करें हम यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का अंतर है। यहां से और यहाँ के टाइम में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ पर भारत के इस एरिया में यहाँ बहुत सारे
द्वीप है जिन्हें हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी एक भारत का हिस्सा है। और पश्चिम में यहाँ लक्षद्वीप, ये भी एक भारत का हिस्सा है। बात करें यहां से लेकर जो ये पूरा एरिया जो भारत की रेखा है, जो यहाँ नेपाल होके यहाँ से यहाँ तक म्यांमार तक आते सभी स्थल रेखा, ये यहाँ से और यहाँ तक स्थल रेखा है। और जो ये रेखा है इसे हम कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ से जो यहाँ तक जा रही है बंगाल तक, ये कहलाती है तटीय रेखा। अब बात करते हैं भारत का आकार। भारत का क्षेत्रफल तकरीबन 32.8 किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.4% ही है। विश्व का कितना 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश है। जो भारत की सीमा रेखा है यहाँ से होकर यहाँ तक, इसकी लंबाई है स्थल सीमा रेखा की लंबाई पाकिस्तान से होते हुए म्यांमार तक जो स्थल रेखा चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होकर जाती है, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की तटरेखा है, जो समुद्री तटरेखा है, गुजरात से होते हुए केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, भुवनेश्वर, बंगाल तक जो जाती है, ये भारत की समुद्री रेखा। इसकी लंबाई है समुद्री तट रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। भारत का जो ये भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसमें भारत की प्रमुख पर्वतें आती है, जैसे हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, जितनी भी भारत की पर्वतें इस एरिया में आती है। बात करें भारत की, भारत क्षेत्रफल में 7वां बड़ा सबसे देश है। भारत से बड़े भी कई देश है। इसकी ट्रिक है रुक, चीन, अब, आया भारत। ये एक ट्रिक है। हम देश को क्रम में याद करेंगे, सबसे बड़ा देश कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। पहले पकड़ते रू का रू से रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। का से कनाडा, इसके बाद आता कनाडा दूसरे नंबर पर आता। चीन से चीन, अब में दो चीजें, अब से आ निकालते हैं, अब से निकालते आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया, और जो 7वां है वो भारत है। भारत 2 2 4 6 7। ठीक है, रुक, चीन, अब आया भारत। रूस से रूस, का से कनाडा दूसरे नंबर पर कनाडा, चीन से चीन तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर है अब से आ निकालेंगे तो अमेरिका, बा से ब्राजील,
5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे आया से ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश को दो भागों में बांटते हैं, एक स्थल सीमा वाले और एक समुद्री सीमा वाले। पहले बात करते हैं स्थलीय सीमा वाले। स्थल सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश, इसकी ट्रिक है बचपन में MBA। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मास M से म्यांमार, बी से भूटान, आ से अफगानिस्तान। ये सभी भारत के पड़ोसी वो देश है जो जिनकी स्थल सीमा लगती है। ठीक है, बचपन में MBA। बचपन का बी से बांग्लादेश, बचपन का चा से चीन, बचपन का पा से पाकिस्तान, बचपन का ना से नेपाल। MBA M उठाएंगे तो म्यांमार, बी उठाएंगे तो भूटान, ए उठाएंगे तो अफगानिस्तान। ये सभी अब मैप में देखते कहाँ कौन सा है। जो ये हिस्सा ये पाकिस्तान का हमारा, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान का है, जम्मू कश्मीर से, और यहाँ से अफगानिस्तान जा रहा है। यहाँ पर हमारा चीन है और ये नेपाल का हिस्सा है, नेपाल। ये भूटान है हमारा, ये म्यांमार है हमारा, और ये बांग्लादेश जो हिस्सा है बांग्लादेश का, ये क्या हमारा बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी भारत के पड़ोसी देश है जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है, स्थल सीमा। भारत के दो पड़ोसी देश और है, भारत के दो पड़ोसी और देश है जिनकी समुद्री सीमा लगती है, जिनकी समुद्री तटीय सीमा लगती है। वो देश है हमारा एक श्रीलंका, बिल्कुल भारत के यहां से है श्रीलंका, और एक है मालदीव। ये दोनों भारत के पड़ोसी देश है, लेकिन इनकी सीमा स्थल नहीं है, समुद्र के तटीय क्षेत्र से लगी हुई है। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। पाकिस्तान से सटे हुए राज्य पढ़ेंगे, पाकिस्तान से सटे राज्य। पाकिस्तान से कई ऐसे राज्य सटे हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं पाकिस्तान से सटे राज्य। इसकी ट्रिक है, पाकिस्तान में पंगू राज्य। इन्हीं चार शब्द से हम पाकिस्तान से सटे राज्य निकालेंगे। पा से पंजाब, इस यहां से गुल से गुजरात, यहां से रा लेंगे तो राजस्थान, और यहां से राजस्थान
और यहाँ से जा लेंगे तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर। इसकी ट्रिक है पाकिस्तान में पंगू राज, पा से पंजाब, गा से गुजरात, राज से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर। ये चारों हिस्से, यहाँ से हम बात करें, ये गुजरात हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये गुजरात की सीमा है, और यहाँ से यहाँ तक राजस्थान की सीमा, यहाँ से पाकिस्तान की, और यहाँ से यहाँ तक जम्मू कश्मीर की सीमा है। 4 राज्य भारत के पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। क्या, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सटे राज्य। अफगानिस्तान से एक ही राज्य सटा हुआ, उसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही बता सकते हैं जम्मू कश्मीर। एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर, एकमात्र राज्य जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो हमारा जम्मू कश्मीर। अब बात करते चीन, चीन से सटे राज्य। कौन कौन सा राज्य चीन से सटा हुआ है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी क्या है, चीन से सटे हुए हैं। इसकी ट्रिक है, जम्मू का सिपाही, जम्मू का सिपाही अरुण हिमाचल प्रदेश पर, हिमालय पर उतरा। बात करते हैं जम्मू, जम्मू चीन को यहां से टच करती है, जो ये एरिया है ये जम्मू टच कर रहा है, जम्मू, जहां से जम्मू। दूसरा सिपाही, सिपाही से सिक्किम, तो सिपाही का सिक्किम हो जाएगा। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हिमालय से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उत्तरा से उत्तराखंड। ये राज्य हमारे। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू से जम्मू कश्मीर, सिपाही से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड। ये सभी भारत के राज्य जो चीन की सीमा के साथ साझा करते हैं अपनी सीमा। अब बात करेंगे नेपाल की, नेपाल से सटे राज्य। नेपाल से सटे राज्य, इसकी ट्रिक है क्या, यूपी बिहार में, यूपी बिहार में सिख उत्तरा पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। यूपी बिहार में सिख उत्तरा पश्चिम बंगाल से। यूपी से उत्तर प्रदेश हमारा, बिहार से बिहार, सिख से सिक्किम, उत्तरा से उत्तराखंड, उत्तरा से उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल,
बंगाल। ट्रिक है हमारे पास नेपाल से सटे राज्य के लिए, यूपी बिहार से सिख उत्तरा पश्चिम बंगाल से। यूपी बिहार में, सिख उत्तरा पश्चिम बंगाल से। यूपी से हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार का बिहार हो गया, सिख से सिक्किम, उत्तरा से उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से उत्तरा तो पश्चिम बंगाल। ये सभी राज्य हमारे जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वो राज्य ये। अब आते हैं नेपाल के बाद भूटान। क्या है? भूटान। पहले देख लेते हैं नेपाल से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्या करते हैं? नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं भूटान। भूटान से सटे राज्य। क्या है? भूटान से सटे राज्य। इसकी ट्रिक है साब। क्या है? साब। एस से सिक्किम, इस एस से क्या हो जाएगा? सिक्किम। इस ए से अरुणाचल प्रदेश, और इस ए से असम, और इस बी से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये सभी राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भूटान से सटे राज्य की ट्रिक है साब। एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम और बी से पश्चिम बंगाल। ये सभी राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं। बात करें सिक्किम, सिक्किम भूटान के पास में, यहाँ पर है सिक्किम। सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, ये हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश का है। असम, जो ये खाली हिस्सा दिख रहा है, ये असम का है। और बात करें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहां से होते हुए यहां पर इसको टच करता है। अब बात करते हैं म्यांमार के। जो है हमारा म्यांमार है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। इसके साथ भी कई राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के, म्यांमार से सटे राज्य। सटे राज्य। इसकी ट्रिक है अरुण के पास, अरुण के पास मिजो, अरुण के पास मिजो की नागमणि। अरुण के पास मिजो की नागमणि। अरुण से हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये यहां से टच कर रहा म्यांमार को। अरुणाचल प्रदेश कहां से टच कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश यहां से म्यांमार को टच करता है। पास के लिए कुछ ट्रिक नहीं है। मिजो से मिजोरम, मिजो से मिजोरम, नाग से नागालैंड, और मणि से मणिपुर। मणिपुर। बात करें म्यांमार से सटे राज्य, इसकी ट्रिक है अरुणाचल के पास मिजो की नागमणि। अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारा, पास के पास का कुछ नहीं है। मिजो से मिजोरम हो गया, नाग से नागालैंड हो गया, और मणि से मणिपुर हो गया। ये सभी राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश से सटे राज्य। बांग्लादेश से सटे राज्य। बांग्लादेश से सटे राज्य। इसकी एक ट्रिक है बांग्ला
इसकी ट्री बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। ये याद करने के लिए ट्रिक है। बांग्लादेश से सटे राज्य, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। बात करते हैं बंगाल से, पश्चिम बंगाल, असम से, असम हो जाएगा हमारा, मेघों से मेघालय, मेघों से मेघालय, त्रिपुरा से त्रिपुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, और रम से मिजोरम, रम और इसमें भी रम आ रही है तो मिजोरम हो गया। ये सभी राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और भारत में सबसे बड़ी स्थल सीमा बांग्लादेश की है। भारत में सबसे बड़ी स्थल सीमा किसकी है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश से सटे राज्य की ट्रिक है, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। बंगाल से पश्चिम बंगाल, असम से असम, मेघों से मेघालय, त्रिपुरा से त्रिपुरा, रम से मिजोरम। बात करें अब श्रीलंका की। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन उसकी स्थल सीमा नहीं लगती, क्या लगती है, समुद्री तट सीमा रखती है। लेकिन बंगाल, भारत से और श्रीलंका में जाने का एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं पाक जल संधि। श्रीलंका और भारत के बीच एक रास्ता है जिसका नाम है पाक संधि। क्या नाम है, पाक संधि या मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ये भी भारत का। बात करें लक्षद्वीप, वो मालदीव हमारे लक्षद्वीप के बहुत करीब है। यहाँ पर मालदीव, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। बात करें भारत की जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पे जनसंख्या के आधार पर देश। भारत क्या है, दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे क्या है, चीन हमारा। पहले नंबर पे कौन है, चीन हमारा। इसकी ट्रिक है CIA और IB। CIA और IB पाकिस्तान गए। कहाँ गए, पाकिस्तान गए। C से हमारा चाइना यानी चीन, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी, चीन की है। I से इंडिया यानी भारत। A से अमेरिका, A से अमेरिका। I से इंडोनेशिया, नहीं ना, I से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। B से ब्राजील, B से ब्राजील और पाकिस्तान।
यह सभी देश है जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है चाइना की, उसके बाद इंडिया, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील और सबसे छठे पाकिस्तान। अगर हम बात करें भारत, तो भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और अब उनके राज्य की राजधानियां पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब हमारे हो गए केंद्र शासित प्रदेश, तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश से यहाँ आते तो हमारे यहाँ पंजाब पड़ता है। इस एरिया में पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अगर यहां से हम आते क्या पढ़ते हैं, यहां से राजस्थान पड़ता है। क्या पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहां पर पड़ता हमारा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। चंडीगढ़। अगर हम यहां से आते हैं तो यहां गुजरात पड़ता है। गुजरात। गुजरात की राजधानी हमारी गांधीनगर। गांधीनगर। गुजरात से थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है हमारा। इस एरिया पे यहाँ से महाराष्ट्र, यहाँ से गुजरात, यहाँ से महाराष्ट्र, थोड़ा यहाँ तक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई। महाराष्ट्र थोड़ा नीचे आते हैं, क्या पड़ता है हमारा? कर्नाटक। कर्नाटक पड़ता है यहाँ, कर्नाटक। कर्नाटक क्या? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु। कर्नाटक से नीचे आता तो हमारा पड़ता है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। अगर हम पणजी से नीचे आते तो हमारा पड़ता है केरल। इस एरिया पे केरल पड़ता है, यहाँ पर, यहाँ गोवा पड़ता है और यहाँ केरल पड़ता है। केरल। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम। त्रिवेंद्रमपुरम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। देखते हैं यहां से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इसके आगे यहाँ पंजाब आता, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये राजस्थान का राजधानी जयपुर। यहाँ पर हरियाणा आता है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। फिर आता है गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। फिर आता है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। उसके बाद आता है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। और केरल, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम। अब इसके यहाँ आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसकी राजधानी हमारी चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी थी, चेन्नई। तमिलनाडु बाद आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना जो नया राज्य बना है, तेलंगाना। इसकी राजधानी हैदराबाद। इसके बाद आता हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किसका हिस्सा है? इसी का हिस्सा है, था पहले, जो अलग हुआ। आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारी अमरावती। अमरावती। आंध्र प्रदेश के बाद आता हमारा उड़ीसा। उड़ीसा जो तटीय क्षेत्र है। उड़ीसा की राजधानी
हमारे किसके नाम से क्रिकेटर भी है, भुवनेश्वर, क्या भुवनेश्वर, भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नाम का हमारा क्रिकेटर है, बॉलर है। भुवनेश्वर के बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर, जिसे आप बोलते हैं अटल नगर, जिसे आप बोलते हैं अटल नगर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसे बोलते हैं हम अटल नगर अभी। इसके बाद आता हमारा झारखंड, झारखंड, झारखंड से एक महान खिलाड़ी निकला जो भारत का कप्तान रह चुका है, MS धोनी। उसकी राजधानी क्या है, रांची। यह महाई का घर है। झारखंड के बाद आता हमारा मध्य प्रदेश, जो बिल्कुल मध्य में, बीच में, इसलिए उसे मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के बाद हमारा आता है पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, क्या कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। अब चलते हैं यहां से, यहां पर हमारा क्या उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, देहरादून। यहां पर आता हमारा यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी लखनऊ, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। उसके बाद आता बिहार, बिहार की राजधानी पटना, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। बिहार के बाद आता हमारा सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगाटोक, गंगाटोक, सिक्किम की राजधानी गंगाटोक। सिक्किम के बाद आता हमारा असम, असम, असम की राजधानी हमारी दिसपुर, दिसपुर। असम के बाद यहां से आता हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ईटानगर, ईटानगर। इसके बाद हमारा आता नागालैंड, यहाँ हिस्से में, इस हिस्से में नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के बाद आता हमारा मेघालय, क्या था, मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग, क्या है मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग। इसके बाद बात करते हैं मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के बाद आता त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला,
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के बाद आता हमारा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। त्रिपुरा के सीएम का नाम है विपुल देव कुमार। मणिपुर, ये हमारे हो गए राज्य। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। पहले सबसे ऊपर आता हमारा लद्दाख। क्या था? लद्दाख। क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां क्या है? केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां लद्दाख की राजधानी लेह। इसके बाद आता जम्मू की दो राजधानियां हमारी। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां। गर्मियों में हमारा श्रीनगर, और सर्दियों में जम्मू। क्या है? सर्दियों में हमारा जम्मू है। सर्दियों में जम्मू। फिर हमारा चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ के बाद दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। इसके बाद आता हमारा पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी। उसके बाद आता हमारा लक्षद्वीप की राजधानी हमारी कवरत्ती। इसके बाद हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान शॉर्ट में लिख देता हूं, निकोबार द्वीप समूह। इसकी होती है पोर्ट ब्लेयर। आखिरी में आता हमारा, इसको मिटा देता हूं, एक बार और पढ़ लेते। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मियों में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी। लक्षद्वीप की कवरंती। हमारा एक रह गया अब सब। क्या रह गया? दादर नगर हवेली और दमन और दीप। इसकी राजधानी हमारी दमन। क्या राजधानी? दमन। हमने पढ़ लिया भारत के राज्य और उनकी राजधानी। कर्क रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से जाती है, भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से राज्य? कर्क रेखा पर राज्य। कर्क रेखा पर राज्य कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर है? गुजरात, राजस्थान,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8 ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा, 8 ऐसे राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।